प्रशासन एकदम सक्रियता दिखाते हुए नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। गोरखपुर के कॉलेज में घुसकर 11वीं की छात्र की हत्या। एसएसपी के पैरों में गिरी मां, रोते हुए बोली जान के बदले चाहिए मुझे जान। गोरखपुर के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में घुसकर 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र सुधीर दोपहर 1:30 बजे कॉलेज के मैदान में दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान 4 बदमाश पहुंचे। सुधीर को देखते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। एक गोली सुधीर के गले को चीरती हुई निकल गई। वह मौके पर ही गिर पड़ा। गोलियों की आवाज़ सुनकर छात्र दौड़ पड़े। भीड़ देख आरोपी तमंचा लहराते हुए बाइक से भाग निकले। वारदात के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घर वाले भी पहुंच गए। बेटे का शव देखकर मां बेसुध हो गई। गुस्साई भीड़ ने आरोपी छोटू के घर पर हमला कर दिया। उसकी मां और परिजनों को पकड़कर पीटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से उन्हें छुड़ाया। फिलहाल छात्र का शव छोटू के घर बाहर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही है। करीब 2:30 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें समझा सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी दौरान एक युवक गुस्से में पुलिस के गाड़ी के आगे लेट गया। स्थिति बिगड़ती देख एसएसपी राजकरण नैयर मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही छात्र की मां उनके पैरों पर गिर पड़ी। एसएसपी ने उन्हें उठाया। मां रोते हुए बोली मुझे जान के बदले जान चाहिए। पुलिस जब लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए चली तो परिजन भी साथ गए। उनकी मौजूदगी में थाने में एफआईआर लिखी गई। उसके बाद परिजन शांत हुए। शुरुआती जांच में मोबाइल पर लगाए गए एक मोबाइल स्टेटस का विवाद सामने आया है। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। 17 साल का सुधीर भारती पिपराइच के गढ़वा गांव का रहने वाला। पुलिस ने जब छात्रों और गांव के लोगों से पूछताछ की तब सामने आया कि मर्डर का घटनाक्रम 10:30 बजे से ही शुरू हो गया था। सुधीर भारती और आरोपी छात्र स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठा थे। इसी बीच कुछ विवाद हुआ। ये मामला मोबाइल के स्टेटस को लेकर था। स्टेटस पर क्या लिखा गया था ये क्लियर नहीं हुआ है। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करा दिया। मगर फिर 1:30 बजे एक बार फिर आरोपी छात्र स्कूल कैंपस में इकट्ठा हुए और उन्होंने सुधीर पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले। सुधीर की मां राजकुमारी ने बताया गांव के छोटू से 2-3 दिन पहले कहासुनी हुई थी। तब बेटे को डांट कर घर ले आई थी। छोटू के पिता का आपराधिक इतिहास रहा है। वह लोग झगड़ालू किस्म में है। मैंने बेटे को समझाया था कि उन लोगों से बात मत किया करो। इसके बाद मेरा बेटा बात मानकर घर चला आया था, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने मेरे बेटे को मार डाला। एसएसपी ने कहा कि परिवार के कुछ लोगों का आरोप है उनके घरों में दाबिश दी गई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एक बालिग है और एक नाबालिग है। इनकी भूमिका जांच की जा रही है। परिवार की मांग है आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दिलाई जाए। एसएसपी ने कहा उन्हें कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया है। परिवार को समझाने के बाद पुलिस ने रोते बिलखते परिजनों से शव को छीन लिया। आक्रोशित लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस वक्त पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने परिजनों को समझाया कि आप लोग पुलिस को अपना काम करने दीजिए। परिजन हंगामा करते रहे। एसएसपी उन्हें समझाते रहे अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। एक ही गांव के रहने वाले
दो लड़कों में झगड़े की रंजिश को लेकर के झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है एक लड़के के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात की गई है। जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया उनमें एक बाल अपचारी व एक वयस्क है जिनको वो मुख्य आरोपी बता रहे हैं। उसके अलावा और दो लोगों के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई है। परिवार के द्वारा तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी 3 टीमें निकल चुकी हैं जो गिरफ्तारी करने के लिए। एक संदिग्ध को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह अन्य जो 2 नामजद अभियुक्त हैं उनके भी परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो जैसे भी फिर आगे प्रगति होती है, एक के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अन्य के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्योंकि इसमें एक अभियुक्त जो है वह नाबालिग है तो उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। बाकी अभियुक्तों के संबंध में आपको अपने आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।